हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 और वर्कशीट है 14 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा रचनात्मक लेख। आज हमें लिखना है हिंदी में रचनात्मक लेख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को हमारे वर्कशीट से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 18। वर्कशीट है हमारा हिंदी में रचनात्मक लेखन। आज हमें संदेश लिखना है, तो संदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिया जा सकता है। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। तो यहाँ देखा संदेश के बारे में बताया गया है कि संदेश शब्द जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है खबर या समाचार। जब कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है, हम उसके बारे में कैसे जान सकते हैं या वह हमारे बारे में कैसे जान सकता है, तो उसके लिए हम संदेश का प्रयोग करते हैं। तो संदेश जो है वह जानकारी यानी कि समाचार या खबर का आदान प्रदान है। अब देखिए संदेश जो है वह सुखद भी हो सकता है और संदेश दुखद भी हो सकता है। संदेश हम व्यक्तिगत रूप से भी लिख सकते हैं और संदेश जो है वह सामूहिक रूप से भी लिखा जाता है। अब देखिए संदेश जो है वह लिखित भी होता है और संदेश मौखिक भी होता है। जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो अगर वहाँ हम किसी को मैसेज दे रहे हैं तो वह संदेश क्या कहलाएगा? मौखिक संदेश। अगर हम किसी को पत्र के माध्यम से संदेश भेजते हैं तो उसे कहते हैं लिखित संदेश। चलिए आगे देखते हैं। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब हम संदेश लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह देखिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है और इसमें एक संदेश लिखा गया है, तो हमें इस तरीके के फॉर्मेट को यूज़ करना है, यानी इस तरीके के फॉर्मेट में हमें क्या करना है? संदेश लिखना है। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, जिसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखें। अब यहाँ देखिए संदेश लिखा गया जन्म दिवस पर शुभकामनाएं या शुभकामना संदेश। तो यहाँ जब भी हम संदेश लिखेंगे तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम संदेश लिख रहे हैं, चाहे वह संदेश जन्मदिन का हो या किसी भी अवसर का हो। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिनांक लिखना है और साथ में समय भी लिखना है कि किस समय हमने संदेश को लिखा है और किस दिन। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अब जरूरी नहीं है कि हम संदेश लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो। संदेश थोड़े से शब्दों में ही लिखा जाए, लेकिन जो शब्द प्रयोग करें वह प्रभावशाली शब्द हों। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। अब अंत में हमें क्या करना है? जो संदेश लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पे संदेश लिखने वाले का नाम होना चाहिए। बीच में जो संदेश है हमारा वो लिखा जाना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच होना चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कोई उचित पिक्चर डाला जा सकता है तो आप यहाँ पे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश जो है वह रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है।
आप रंगों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, संदेश लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जन्मदिन पर शुभकामनाएं और शुभकामना संदेश, तो यहाँ पे भी कलर का प्रयोग किया गया है, ब्लू कलर में ये लिखा गया है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एक संदेश लिखना है इस तरीके के फॉर्मेट में। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। उदाहरण देकर के यहाँ हमें समझाया गया है और इसी उदाहरण के तहत हमें अपना संदेश लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज हमें कौन सा संदेश लिखना है। तो यहाँ देखिए, आप भी उपरोक्त बताई बातों पर ध्यान रखते हुए दिए गए विषय या संदेश लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ विषय दिया गया है और हमें इसी विषय पर संदेश लिखना है। पहला विषय है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश और दूसरा विषय है संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। तो चलिए हम संदेश लिखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। तो यहाँ देखिए हमने संदेश लिखा है, हमारा विषय है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। तो हमें संदेश कैसे लिखना है वो उस फॉर्मेट में बताया गया था कि जब भी हम संदेश लिखेंगे तो हमें यहाँ पे बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, संदेश लिख रहे हैं। दिनांक यहाँ लिखना है जिस दिनांक पे आप संदेश लिख रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे समय भी बताना है कि आप किस समय उस संदेश को लिख रहे हैं। और संदेश जो है वह 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण। तो देखिए हमारा संदेश क्या है, प्यारे देशवासियों, आज का दिन हम सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हर साल हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट में आपको अपना नाम जरूर लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखा। जब भी आप कोई शुभकामना संदेश लिखेंगे तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है और साथ ही जब संदेश समाप्त करेंगे तो लास्ट में आपको अपना नाम लिखना आवश्यक है। तो बच्चों आज का यह वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। दूसरा संदेश आप स्वयं लिखें और लिख करके आप हमें कमेंट में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि इस वर्कशीट से सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।